आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी। ईश्वर आह भरते हैं, इस पर हम मनन करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है उसका कभी सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करता जाए। ईश्वर ने संसार के प्रति अपने प्यार को प्रकट करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु ईसा को पृथ्वी पर भेज दिया। उससे पहले मैं ये कहूं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इस सुंदर धरा की रचना की, इस पृथ्वी पर सब कुछ की रचना की। क्या नहीं किया, सब कुछ रचा। और जब उसने देखा, सब कुछ रचने के बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर खुद कहते हैं कि ईश्वर को सब कुछ अच्छा लगा। मतलब जो भी कुछ ईश्वर ने बनाया उसे ईश्वर को खुद को अच्छा लगा। और हम आगे देखते हैं कि ईश्वर मनुष्य को अपने सदृश बनाया, मनुष्य को अपने सदृश बनाकर उसने अपनी सांस फूंकी। यानी हम जो आज सांस लेते हैं, यानी ईश्वर की आत्मा, उसने मुझ में आत्मा डाली और तब से लेकर मैं जीवित हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ रचने के बाद भी मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाने के बाद भी आज ईश्वर ने देखा मानव फिर पाप के बाद पाप के ऊपर पाप किए जा रहा है, पाप के जाल में फंसे जा रहा है, पाप के समुद्र में डूबे जा रहा है। ईश्वर ने आह भरी। ईश्वर आह भरते हुए ईश्वर ने देखा, ईश्वर को सहा नहीं गया। ईश्वर ने सोचा कि मुझे चाहिए अब अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर मैं भेजूं, ताकि मेरे पुत्र के बलिदान के द्वारा मैं इस दुनिया को, इस मानव जाति को पुनः मैं जीत सकूं, बचा सकूं। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4। मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को अर्पित किया। देखिए, हमारे पापों के कारण मसीह ने अपने आप को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता की इच्छा अनुसार इस पाप में संसार से हमारा उद्धार करने के लिए मानव अवतार लेकर हम में से एक होकर आखिरी हमारे लिए अर्पित हो जाते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6। वो वास्तव में ईश्वर थे, वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। ईसा मसीह ईश्वर ही थे, उसे अपना पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करे। लेकिन वे क्या किए हमारे खातिर? हमें बचाने के लिए, हमें जीतने के लिए। हम पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। देखिए, यह है ईश्वर की महानता, यह है ईसा की महानता। वे हमारे लिए अर्पित हो जाते हैं। पिता परमेश्वर दुनिया के खातिर आह भरते हैं। और हम आगे देखते हैं सतमत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 31 से
37 तक के पद संख्याओं में हम देखते हैं कि एक गूंगे बहरे को किस प्रकार प्रभु चंगा करते हैं। हम पद संख्या 34 में पढ़ते हैं कि उस गूंगे बहरे को ईश्वर प्रभु ईसा अलग एकांत में ले जाते हैं। वे न केवल शारीरिक चंगाई देने में लगे हुए हैं, बल्कि शारीरिक कमजोरी को दूर करने के साथ साथ आध्यात्मिक चंगाई, मनुष्य की आंतरिक घावों को भी चंगा करने में प्रभु ईसा लगे हुए हैं। वे उस बहरे गूंगे को एकांत में अलग ले जाकर फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उस मनुष्य की ओर देखकर, मनुष्य की अवस्था को जानकर आकाश की ओर, अपने पिता की ओर आंखें उठाकर आह भरी और उससे कहा एफाता अर्थात खुल जा। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ईसा अपने आप को पिता के सामने अपने आप को रखते हैं और इस व्यक्ति के लिए वे प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार इस व्यक्ति को एफाता शब्द से, उसके सारे बंधनों से उसे छुटकारा दिलाते हैं। हम फिर इसास का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 5 में हम देखें, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। ईसा यहाँ पर अपनी शक्ति को प्रकट कर रहे हैं। उस मनुष्य के पापमय अवस्था, दुखमय अवस्था से उसे छुटकारा दिला रहे हैं, उसके बंधनों से उसे मुक्ति दिला रहे हैं। हम देखते हैं यशायाह का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 5, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों की कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। यह है प्रभु की समक्ष जब हम अपने आप को रखते हैं और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी रूप से जब हम चंगाई प्राप्त करते हैं, तो हमारी अवस्था यह है। प्रभु का हर चमत्कार एक आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा करता है। प्रभु का हर चमत्कार हम देखेंगे, प्रभु जहां पर भी पापिनी स्त्री को जब उसके सामने लाया जाता है और वो रो रो कर जब ईश्वर के सामने अपनी अवस्था को रखती है, वो उसे उसकी पाप की अवस्था से उसे बचाते हैं, उसे दूर करते हैं। और कई चमत्कारों में हम देखने को मिलता है, हमें ईश्वर कहते हैं कि तुम ठीक हो गए हैं, फिर पाप नहीं करना। तुम ठीक हो गए हैं, फिर पाप नहीं करना। न केवल शारीरिक कमजोरियों की तरफ ईसा ध्यान देते हैं, बल्कि साथ ही साथ मनुष्य के हमारे आध्यात्मिक चंगाई की तरफ भी प्रभु का ध्यान है। हम जिसे कहते हैं इनर हीलिंग, आंतरिक चंगाई। हम आगे देखते हैं कि प्रभु ईसा हम प्राप्त किए ईश्वरीय रूप को बनाए रखने के लिए वे आए थे। हमने आगे पढ़ा उत्पत्ति ग्रंथ में, ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश बनाया, तो वे चाहते हैं कि जैसे जैसे बढ़ता गया, मनुष्य ने अपनी ईश्वर के द्वारा प्राप्त किए उस रूप को ठुकराई, बर्बाद करता गया, तब प्रभु ईसा की कोशिश रही कि वे अपने दुख भोग और मरण के द्वारा हम में ईश्वर के द्वारा बनाई गई वो रूप को पुनः वापस उस रूप हम में लाए। हम आगे देखते हैं, हमारी आंखें, कान, जीवा होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं, हम ईश्वर के वचनों को अस्वीकार करते हैं।
अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं। कई बार आप थोड़ा जरा परख के देखिए, कलीसिया के अधिकारीगण साल में कम से कम 2 बार तो जरूर जन्म पर्व के पहले और पास्का पर्व के पहले आध्यात्मिक भोज हमें दिलाती है, विनती उपवास रखती है, व्यवस्था करती है, आयोजन करती है। तो हमें से कितने लोग उसे पूरे श्रद्धा से, ईमानदारी से, अपने अन्य काम काज को छोड़कर हम इस प्रकार से आयोजन किए गए विनती उपवास में भाग लेते हैं। हम कितने बार साबत दिवस, रविवार दिवस मिसा बलिदान में जो कितनी भी जरूरत आए, कितने भी इमरजेंसी आए, उसे दूर रखते हुए हम साबत दिवस मनाने में लगे रहते हैं। हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। हम यही कारण है आज हमें इस बात को याद दिलाया जा रहा है कि हम आंखें होते हुए भी, कान होते हुए भी, हमारी आंखें बंद है, कान बंद है, हम ईश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना नहीं चाहते हैं। वो कुछ इस प्रकार होता है मानो एक पौधा में हमें पानी डालना है, पौधा को सींचना है, लेकिन सींचने से पहले हमने पौधा को एक पन्नी से ढक दिया है, एक प्लास्टिक से ढक दिया है, और हम पानी डाले जा रहे। क्या पानी उस पौधे पर गिरेगा? क्या वो पौधा पानी सींच पाएगा? नहीं। क्यों? क्या करना होगा? इसलिए नहीं सींच पा रहा है क्योंकि वो पन्नी से ढका गया है। क्या करना होगा? पन्नी को, प्लास्टिक को पौधे से हटाना होगा, दूर करना होगा। ये पस्का, ये 40 दिवस, ये 40 के दिनों में कलीसिया हमें आमंत्रित करती है। प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, बेटा तू अपने अपने जीवन के सुविधा के पीछे, क्षण भंगुरता के पीछे, जीवन के माया मोह के पीछे जाते जाते आध्यात्मिक बातों पर रुचि न लेते हुए, चाहे कलीसिया में जो भी कुछ हो, जैसा भी हो, हम उस पर गौर न करें। हमारी जिम्मेदारी प्रभु पर है, हमारा हक प्रभु ईसा पर है। हम मिलने जाते हैं किसी और को नहीं, बल्कि हम मिलने जाते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं प्रभु ईसा का। हम प्रीति भोज में भाग लेते हैं, प्रभु ईसा के भोज में हमें निमंत्रण मिला है प्रभु ईसा के द्वारा। बपतिस्मा के चलते प्रभु ईसा ने हमें मुद्रित किया है, तो हमारा हक है हम जाए, हम उस को जिस प्रकार के पन्नी से हम अपने आप को ढके हैं उसे हटाए और हम प्रभु की आत्मा से सींचे जाए। हमारा जीवा पर पाप का जहर है, हमारे जीवा पर पाप का जहर है। कई तरीके से हम अपने जीवा पर जहर लगा रहे हैं। जीवन के भार से हम भी आह भरते जाते हैं, आह भरती दुनिया में जी रहे हैं। हम कई प्रकार की आह से भरे हैं, हम पाप के भार से आह भर रहे हैं। ईश्वर से शिकायत करते हुए हम आह भर रहे हैं। कई प्रकार के हमारे मन में मन मुटाव है, ईश्वर से मन मुटाव, अपने परिवार के सदस्यों से मन मुटाव, रिश्तेदारों से मन मुटाव, अपने आप से मन मुटाव, और हम आह भरते जा रहे हैं। हम अशांत है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 और 24 में हम देखते हैं इस्राएली लोग दास्ता से त्रस्त होकर कराहते थे। इस्राएली जनता दास्ता से त्रस्त होकर कराहते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे, वे अपनी दास्ता में
जिससे वे जकड़े हुए थे पुकारते थे, उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 40 काल में, इन दिनों में हमारी दुआई ईश्वर तक पहुंचनी चाहिए। हम भी जिस प्रकार की दास्ता से त्रस्त है, हमारी करहाने की आवाज ईश्वर तक पहुंचनी चाहिए। कलीसिया अपनी ओर से हमें याद दिला रही है, यही कलीसिया की मांग है, प्रभु की मांग है कि हम कराए, हम ईश्वर को पुकारे और उस बंधन से हम मुक्त हो जाए, हम छुटकारा पाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6, प्रभु कहते हैं, मैं अब उठूंगा क्योंकि असहाय सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। जो तिरस्कृत है, मैं उनका उद्धार करूंगा। क्या आप इनमें से अपने आप को पाते हैं? इनमें से एक समझते हैं? हम वचन को फिर से सुने। प्रभु कहता है, मैं अब उठूंगा क्योंकि असहाय सताए जाते हैं। क्या हम असहाय हैं? क्या हम कई प्रकार से सताए जा रहे हैं? हम कई प्रकार से सताए जा रहे हैं। क्या हम दरिद्र हैं? दरिद्र कई प्रकार से अपने आप को परखे। क्या हम दरिद्र होकर हम आह भरते जा रहे हैं? हम तिरस्कृत हैं। हम कितने प्रकार से कैसे कैसे तिरस्कृत हैं। हम अकेले हैं। हमारे लिए अपने परिवार होते हुए भी हम अकेले हैं। सब कुछ होते हुए भी हम शून्य हैं। प्रभु कहते हैं, मैं उनका उद्धार करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए ना, प्रभु ढारस बंधा रहे हैं, प्रभु हिम्मत दे रहे हैं। वचन हमें सिखाती है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। संत मोनिका को याद कीजिए ना, अपने बेटे पुत्र अगस्टिन के लिए वो कितने आह भरती है, कितने दिनों तक आह भरती रही। और आखिर क्या हुआ? कौन जीता? जीता ना, माँ भी जीती, पुत्र भी जीता। माँ भी संत, पुत्र भी संत। संत मोनिका का जीवनी में हम पढ़ते हैं, वह कहती है उसका पहला सुहाग रात नरक के तुल्य था। वो उतनी बेचैन थी, उतनी दर्दजनक जीवन जीती थी। और आखिर में वो अपने ससुराल वालों को, सासू माँ को, अपने पति को जीत ली। लेकिन यहाँ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। जो पुत्र अगस्टिन इतना महापापी निकला, लेकिन वे रोज प्रभु के सामने खटखटाती रही, आह भरती रही, आंसू बहाते रही। माँ का आंसू ने पुत्र के पाप को धो डाला। पुत्र के पाप को धोने के लिए माँ का आंसू का उपयोग हुआ। और आज प्रभु हमें बताते हैं कि आप हिम्मत बांधिए, ढारस रखिए और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए। सारे बंधनों से छुटकारा दिलाने प्रभु हमारे सामने प्रस्तुत है। ये 40 काल का हम इस प्रकार हम फायदा उठाए या फिर हम मनन करें, गौर करें और प्रभु के समक्ष रहें।